नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 28 जनवरी को बादली हलके के गांव माछरोली में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गदगद नजर आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। इस रैली के आयोजनकर्ता बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने रैली से पहले बादली हलके के हर गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को रैली के लिए निमंत्रण दिया था। काफ़ी दिनों से बादली के विधायक प्रयास कर रहे थे और उनका प्रयास जो था 28 जनवरी को सफल नजर आया। आपको बता दें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफ़ी लंबे समय के बाद झज्जर हलके में इस प्रकार से किसी बड़ी रैली को संबोधित किया है। वहीं आपको बता दूं, रैली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई लोक लुभावन घोषणाएं भी की, जिन पर जनता ने काफ़ी देर तक तालियां भी बजाई। हुड्डा साहब ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो पेंशन को 6,000 रुपया दिया जाएगा और महिलाओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो घरेलू सिलेंडर 500 रुपये का दिया जाएगा। इसके अलावा भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई घोषणाएं की। वहीं मैं बात करूं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो मैंने पहले भी बताया है कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का युवाओं में इतना क्रेज है कि युवा लोग जो हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखाई देते हैं। इसके अलावा कई बुजुर्ग ऐसे भी थे जो सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को निहार रहे थे। कई महिलाएं ऐसी भी थी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जब भाषण दे रहे थे उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। इससे ये साबित होता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्रेज जो है अपने इस झज्जर जिले के अंदर बहुत ही अलग प्रकार से है। आपको बता दूं डॉक्टर कुलदीप वत्स के बारे में, डॉक्टर कुलदीप वत्स भी एक जुझारू और मेहनती विधायक साबित हुए हैं। डॉक्टर वत्स जो हैं विधानसभा में भी गरज कर बोलते हैं, अपने हलके की आवाज़ उठाते हैं। इसी का भी परिणाम रहा कि जनता ने अपने विधायक पर भरोसा करते हुए भारी दल बल के साथ रैली स्थल पर पहुंचकर अपने विधायक के कंधों को मजबूत बनाने का काम किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस रैली में सबसे ज़्यादा क्रेज जो दिखाई दिया वह था राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति। जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि रैली स्थल पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सड़क पर इकट्ठे हो गए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने स्वागत किया। भीड़ को देखकर गदगद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने संबोधन में ऐसी कई बातें कहीं जिस पर काफ़ी देर तक तालियां बजती रहीं। आपको बता दें, झज्जर इलाके के अंदर, झज्जर जिले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना भारी क्रेज है कि लोग उन्हें देखने के लिए, सबसे ज़्यादा युवा वर्ग की बात कर रहा हूँ, घंटों इंतजार करते हैं। जैसे ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा की झलक दिखाई देती है तभी जाकर युवाओं का उत्साह कम होता है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में और बता दूं कि उनका एक सरल स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव है। वह कभी भी, कितना भी रश हो, कितनी भी भीड़ हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी भी तनाव में नहीं आते और हर व्यक्ति से बड़े आराम और बड़े ही मिलनसार भाव से मिलते हैं। तो कुल मिलाकर माछरोली की जन आक्रोश जो रैली कांग्रेस की रही, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत की वह की बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपार जन समर्थन को रैली स्थल तक लाने का काम किया। यही कारण रहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं ने कुलदीप वत्स की पीठ को थपथपाया। अब मैं आपको बता दूं कि झज्जर, बादली, बेरी और बहादुरगढ़, इसे बार बार मैं कह रहा हूँ ये शब्द को कि हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता है। और ये सच भी है कि अधिकांश लोग अब भी यह मानते हैं कि आने वाली सरकार जो कांग्रेस की बनेगी उसमें मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। इसके अलावा भी एक कारण ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 वर्ष के शासनकाल में झज्जर जिले को इतनी कामयाबी मिली थी, पहचान मिली थी कि अब लोग इस कामयाबी को, इस बुलंदियों को याद करते हैं। अब भी लोग मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में झज्जर जिले को एक अलग पहचान मिली थी और हरियाणा नंबर 1 बना था। अंत में बात करूं मैं बादली के विधायक कुलदीप वत्स की, तो कुलदीप वत्स एक ऐसे युवा नेता हैं जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा में इतनी प्रमुखता से रखते हैं कि बादली के लोगों को पता है कि उनका विधायक जो है
उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा में गूंज रहा है। आपको एक और बात बता दूं, कुलदीप वत्स का भी बड़ा सरल स्वभाव है, मिलनसार हैं। अगर वह किसी कारण से किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते तो उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य उस कार्यक्रम में पहुंचता है, जिससे कि लोगों को यह लगता है कि विधायक जो है उनका जो विधायक है वह उनके अपने परिवार का सदस्य ही है। और कुलदीप वत्स ने इस रैली के लिए जिस प्रकार से मेहनत की, गांव-गांव में घूमे अपनी टीम के साथ, ग्रामीणों ने भी अपने विधायक का मान सम्मान रखते हुए भारी भीड़ के रूप में रैली में उपस्थित होकर अपने विधायक के कंधों को मजबूत करने का काम किया है। इस रैली के बाद मैं मानता हूं, हमारा ये विश्लेषण है कि बादली के विधायक कुलदीप वत्स का कद पार्टी में नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा है। वैसे तो अभी विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय पड़ा है, काफ़ी समीकरण बनेंगे, काफ़ी समीकरण बिगड़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा ये विश्लेषण था वह अभी का विश्लेषण था, यानी कि 28 जनवरी तक का विश्लेषण था, कि जिसमें कांग्रेस जो है आज मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।